हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमें क्या करना होगा, उदाहरण 1 को देखना होगा। तो हमारा उदाहरण 1 क्या है, देखिए उदाहरण 1 में क्या कहा गया है कि निम्न स्थितियों की गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी दो आदमी हैं, एक का नाम है जॉन, एक का नाम है जीवंती, और दोनों को मिला के कुल कितने कंचे हैं, 45 कंचे। तो कह रहा है कि कुल कंचे कितने हैं, 45 है, जिसमें से जॉन के पास कितने हैं हमें नहीं पता है, और जीवंती के पास कितना है वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉन का हम मान लेंगे कि x है। ठीक है, अगर कुल कंचे अगर 45 हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा, अगर हम उसमें से कुल में से अगर जॉन का हिस्सा हटा दें तो जीवंती का मालूम चल जाएगा। तो कुल अगर 45 है, उसमें से अगर हम जॉन का माइनस कर दिए x, तो हमें जीवंती का भी हिस्सा मालूम चल गया। अब क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जॉन के पास x था, ठीक है, तो पहले 5-5 कंचे खोने पर अगर ये 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास कितना रहेगा, पहले था x, अब 5 खो दिया तो 5 कम हो गया, यानी x - 5 हो गया। अब जीवंती भी क्या की है, ये भी 5 कंचा खो दी है, तो इसके पास अब कितना हो जाएगा, 45 - x तो पहले से था, अब 5 कंचा ये खो दिया, तो अब इसके पास कितना रहेगा, 45 में से 5 गया तो 40 - x। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ गया है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। यानी कि अब जो कंचे इनके पास बचा है, अभी इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 124। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि x - 5 जॉन का जो पास कंचा है और 40 - x जो जीवंती के पास जो कंचा है, अब अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। ठीक, देखिए कि अब इसे हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो सबसे पहले लिखना होगा कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास क्या कितना है, x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब क्या करना है, जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, कुल कंचा कितना था हमारा, 45 था। इस 45 में से जॉन का हिस्सा हटा देंगे तो हमारा जीवंती का मालूम चल गया। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रश्न से बोला 5 कंचे खोने के बाद, यानी 5-5 कंचे खोने के बाद, कंचे खोने के बाद, अब जब 5-5 कंचे जब खो देंगे तब जॉन के पास कितना रहेगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, तो पहले कितना था, पहले उसके पास x था, 5 अब खो दिया है, यानी 5 अब कम हो गया। और जीवंती, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, पहले जीवंती के पास कितना था, 45 - x, अब 5 खो दिया तो क्या हो गया, 45 - x - 5 यानी 45। तो इसको नहीं लिखते हैं, सीधे यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद देखिए प्लस माइनस होता है, 45 में से 5 गया तो 44 बचा, तो अब इसके पास कितना है, 40 - x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रश्न से कह रहा है कि अब इन दोनों के कंचों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 124, यानी ये वाला पार्ट कहा गया है। तो लिख देते हैं x - 5 × 40 - x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 124। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले x को बाहर निकालें और इस पूरे को इसके साथ गुना किए तो क्या हो जाएगा, 40 - x। अब अंदर क्या बचा है, -5, तो -5 को बाहर निकालिए और इस पूरे को गुना करिए तो कितना हो गया, 40 - x बराबर 124। अब x का गुना जब हम 40 में करेंगे तो क्या होगा, ये 40x, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस x और x को जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, यानी ये पावर 1 है, ये भी 1 है, तो कितना बन जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब -5 का प्लस 40 में करेंगे तो प्लस माइनस 5 चौके 20 यानी कि 200। ठीक है, अब पहले चिन्ह का काम करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस 5 गुना x क्या बना, 5x, और ये जो 124 प्लस में है इसको अंदर ले आएंगे तो ये माइनस का 124 हो गया, तो इस क्या बचा है, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चर को उसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब उसका जो सबसे बड़ा घात है उसको पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा घात क्या है, x², उसको लिख देंगे, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ लिख दिए। अब उसके बाद देख रहे हैं ये 40x प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है, तो 40 और 5 कितना हो गया, 45, तो प्लस 45x। अब ये आपका माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है, तो 200 और 124 मिलाएंगे कितना होगा, -का
324 और बराबर के इधर क्या 0। अब हम देख रहे हैं कि इसके आगे क्या माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले क्या करना, सभी का चिन्ह आपको चेंज कर देना है। यानी ये जो प्लस वाला है क्या बन जाएगा माइनस का 45x, ये जो प्लस वाला है ये माइनस वाला है ये बन जाएगा आपका प्लस का 324 बराबर क्या हो गया 0। अब इस माइनस को अगर हम इस ओर ले जाएंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, तो हमें इस ओर क्या मिल जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का क्या 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 करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए आगे वाला को पीछे वाले से गुना करते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इस 1 का अगर हम 324 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 324 ही आएगा। अब इस 324 का हम क्या करेंगे लॉसो निकाल लेंगे। तो लॉसो निकालने का क्या है, 2 से पहले बैग कट रहा, तो ये आपका हो गया 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा 2 8 16, 2 एकम 2, अब तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से जा रहा 3 9 27, फिर 3 से जा रहा 3 3 9, फिर 3 से जा रहा 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा। हमें इसी संख्या की सहायता से क्या करना है, बीच वाला का माइनस 45 लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, देखिए 3 तिया 9, ठीक है, ये 3 तिया 9 हुआ, और अगर ऊपर से देखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये आ रहा है 36, ये आ रहा है 9। अगर इस दोनों को हम माइनस में करके जोड़ते हैं तो माइनस का 36 और माइनस का 9 कितना बनेगा, माइनस का 45 बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें क्या मिला, x² माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे 2 भाग में बांट के उसे कॉमन निकालना है। 2 भाग में बांटने का मतलब है ये एक साथ ये एक साथ। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x को कॉमन निकाल लिए। तो जब 2x में से x को कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा, ठीक है। अब इस 36x में से x को तो कॉमन निकाल लिए हैं तो क्या बचा 36, तो माइनस का 36 बचा। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो x इसमें है लेकिन x इसमें है नहीं, तो सिर्फ क्या निकलेगा 9 बाहर निकलेगा। तो माइनस का 9 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ में क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। और यहाँ करेंगे, देखिए ये आपका माइनस में है ये आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस। अब यहाँ 9 से अगर भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27, कितना बचेगा 5 4, तो 9 छक 54 बराबर 0। अब देखिए दोनों का जो ब्रैकेट में है सेम ही संख्या आया। जब सेम संख्या आ जाता है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गुणनखंड किया हुआ है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से एक कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 36 एक कॉमन निकाल लेंगे। अब ये वाले ग्रुप में क्या बचा, सिर्फ x बचा है, तो उसको x को लिख दीजिए। और इस वाले में क्या बचा है -9, तो -9 को लिख दीजिए बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इस पार्ट को एक बार 0 के बराबर लिखते हैं, तो x माइनस 36 बराबर 0 लिखेंगे। और एक बार क्या करेंगे, इस पार्ट को 0 के बराबर लिख देंगे, तो x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से जब x को निकालेंगे तो हमारे x क्या मिलेगा, माइनस का 36 इधर गया तो प्लस का 36, और यहाँ माइनस का 9 इधर गया तो प्लस का 9, तो हमें x का मान क्या निकला 9, ठीक है। तो अब अगर हम संख्या का मालूम करें तो जॉन के पास कितना था, या तो जॉन के पास 36 हो सकता है या 9। अगर इसके पास 36 होगा जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितना होगा 9 होगा। और अगर जॉन के पास 9 होगा तो इसके पास जीवंती के पास कितना होगा 36 होगा। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अब अगला सवाल क्या कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, लेकिन कितना करता है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है, 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि एक दिन में वो कितना खिलौना बना रहा है। तो मान लिया कि एक दिन में वो x खिलौना बना रहा है, यानी कि खिलौने की संख्या है ये हम जो माने हैं, ये क्या माने हैं, एक दिन में बनाया गया खिलौनों की संख्या। अब क्या बोल रहा है कि अगर एक खिलौने का आपको दाम मालूम करना है तो क्या करना होगा, 55 में से एक दिन में जो आप संख्या निकाले हैं उसको माइनस करना होगा। तो अगर हम लागत का बात करें कि एक खिलौने का लागत कितना होगा, तो कह रहा है कि 55 में से अगर आप संख्या को माइनस कर दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, लागत के बराबर होगा। अब प्रश्न के अगले भाग में क्या कर रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, यानी कुल निर्माण लागत 750 है। यानी अगर कुल लागत हमको निकालना होगा, यानी कुल लागत हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 750 रुपया है, ठीक है। अगर हमें कुल लागत निकालना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, ठीक है, यानी कि x बन रहा है, और एक खिलौने का दाम कितना है, तो एक खिलौने का दाम है हमारा 55 माइनस x। अगर हम पूरे खिलौने की संख्या का एक खिलौने के दाम से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुल लागत मिलेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में करके द्विघात समीकरण लाके इसे x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना एक दिन में खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या,
खिलौनों की संख्या। क्या माना है हमने? x माना है, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने का लागत क्या? प्रत्येक खिलौने का लागत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम 55 में से एक दिन में जो खिलौना निर्मित हो रहा है उसकी संख्या को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एक खिलौने का मूल्य मिलेगा। तो उसके हिसाब से हमारा क्या? 55 माइनस x, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अगर हमें कुल लागत दिया गया है, तो कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा खिलौनों की संख्या, यानी संख्या का हमें गुना करना होगा एक दिन क्या? प्रत्येक खिलौने का लागत से, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने का लागत, अगर हम एक खिलौने की एक दिन में जो खिलौना बना रहा है उसका हम गुना अगर हम कर देंगे कि एक खिलौने के दाम से, तो हमें क्या मिलेगा? उस दिन में कुल कितने रुपए का खिलौना बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये दिया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल लागत, कुल लागत। तो संख्या क्या माने हैं? x माने हैं। और प्रत्येक खिलौने का जो लागत है वो कितना है? 55 माइनस x। और कुल लागत हमें कितना दिया गया है? 750। अब हमें इसे सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण लाना है और उसे x का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब हम x का गुना 55 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 55x मिलेगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस x का गुना x के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x का पावर 2 बराबर, हमें ये 750 को अंदर ले आते हैं तो माइनस का 750 हो जाएगा बराबर का 0। अब हमें क्या करना है? x को घटते हुए क्रम में लिखना है, उसके घात का। तो सबसे बड़ा वाला घात को सबसे आगे लिखेंगे, तो x का पावर 2, फिर ये आपका प्लस 55x और माइनस 750 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? इस x को प्लस में बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी प्लस वाला हमें माइनस बन जाएगा, माइनस का 55x, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस में, यानी प्लस 750 बराबर 0। अब ये वाला माइनस जब इस ओर दे जाएगा तो ये 0 को आप प्लस में लिखिए, माइनस में 0 ही रहेगा, तो हमें इस ओर क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? आगे वाली संख्या का पीछे से गुना करना। तो आगे में एक है, एक को अगर हम 750 से गुना करेंगे तो 750 ही होगा। अब हमें इस 750 का क्या ले लेना है? लॉस ले लेना है, और इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से हमें क्या मिले? 55 मिले। तो सबसे पहले हमें इसका लॉस लेंगे। तो 750 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पचे 10, ठीक है। अब अंत में क्या है? 5 है, यानी 2 से तो भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 से ज़्यादा है कि नहीं। 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब लास्ट में क्या? 25 है ना, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो 5 से लगाएंगे। तो ये 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। अब ये जो हमें संख्या मिली है, इसी संख्या की सहायता से हमें क्या लाना है? 55 लाना है। तो हम देखते हैं 2 तिया 6, 6 पचे 30, यहाँ तक 30 आया, यहाँ 5 पचे 25, यानी यहाँ आया मिला 25, यहाँ मिला है 30। और अगर हम 25 और 30 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 55। लेकिन हमें क्या लाना? माइनस में लाना है, तो इसे भी माइनस मिलेंगे और इसे भी माइनस मिलेंगे। तब हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? तो x निकल रहा है, तो x को निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ माइनस का 30 बचेगा। फिर यहाँ में माइनस का 25 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? x। देखिए यहाँ जो है वो यहाँ में भी वही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर 25 से 75 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। ये आपका माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 बार में गया 75 और 0 का 0 आ गया, यानी कि सेम आया, ठीक है, बराबर 0। अब हमें क्या करना है? इस दोनों कॉमन के बदला में एक कॉमन को निकालना है, यानी x माइनस 30 एक कॉमन का निकल गया। अब इसमें जो बचा हुआ है x उसे एक साथ रखेंगे, यहाँ का माइनस 25 उसे एक साथ रखेंगे, तो हमें क्या मिला? x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस 30 बराबर 0। तो x यहाँ से क्या मिला? 30, और एक बार क्या करना है? x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x क्या मिलेगा? प्लस का 25। इसका मतलब क्या है कि हमारा खिलौनों की संख्या कितना मिली? 30, या तो 30 हो सकती है या फिर 25 हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग कहने का क्या मतलब है कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, और गुणनफल 182 हो, यानी कि जब उनको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो माना लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x।
अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या में क्या मिलेगी, अगर दोनों को जोड़ने से 27 आ रहा है, ठीक है, अगर हम 27 में से x को माइनस कर दें तो हमें दूसरा संख्या मालूम हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमें क्या मिलेगी, 27 माइनस x, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि अगर हम दोनों को गुना करें तो हमें कितना आना चाहिए, 182। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या को अगर हम दूसरी संख्या से गुना करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 182 मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहली संख्या हमने माना है x को और दूसरी संख्या हमें क्या मिली है 27 माइनस x। अगर इसको हम गुना करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 182। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x का गुना जब हम 27 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27x, ठीक है। ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस x का गुना जब x से होगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर। ये प्लस का 182 जब अंदर आएगा तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस का 182, और इस ओर क्या बच गया, 0। अब हमें क्या करना है, x को घटते हुए घात में लिखना है, यानी सबसे बड़ा घात को पहले लिखना है। तो माइनस का x स्क्वायर आगे आ गया, फिर प्लस का 27x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। जब भी आपको आगे में माइनस दिखे तो हमें क्या करना होता है, माइनस को कॉमन लेना होता है। तो माइनस को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले सभी का चिन्ह क्या होगा, उलट जाएगा, यानी प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, आपका प्लस में बन जाएगा। तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस को जब इस ओर ले जाएंगे तो 0 का माइनस क्या होगा, या प्लस का 0, दोनों तो 0 ही है, इसलिए वो खत्म हो गया। तो इस ओर क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हमें क्या करना है, ये वाली संख्या का आगे वाली संख्या से गुना करना है और इसका लसो निकालना है। तो 182 का हम यहाँ पे लसो निकालते हैं। तो लास्ट में 2 देख रहे हैं, मतलब ये 2 से कटेगा, 2 9 18, देखम 2। अब ये किसी से तो नहीं जा रहा है, तो देख रहे हैं 13 7 91, तो 13 से जाएगा 13 7 91, तो अब ये 7 से जाएगा एक बार में। अब ये 2 संख्या को मिला के हमें क्या करना है, संख्या ये 27 लाना है। तो ये तो आपका 13 है, ये 7 दूना 14, अगर एक को हम 14 ले लें और एक को 13, तो 14 और 13 मिलकर क्या बनाएगा, 27 बनाएगा। हमें माइनस का 27 चाहिए, तो इसे भी माइनस में लेंगे और इसे भी माइनस में। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो इस दोनों में निकल रहा है हमारा x, तो x को लिख लिए। तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ x बचा इधर, और इधर में x तो कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 14। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो माइनस 13 को कॉमन ले लिए, तो हमें इस ओर क्या मिला, माइनस, ये इस ओर बचा x और अंदर क्या बचेगा, माइनस 14 बराबर 0। आप देख लिए कि यहाँ में आपका x माइनस 14 आ रहा है, तो यहाँ में भी आपका क्या आएगा, x माइनस 14 ही आएगा। तो ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सेम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इधर भी कॉमन सेम है, x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14 है, तो x माइनस 14 एक कॉमन को निकाल लिए। तो अब इस जगह पे क्या बचा है, सिर्फ x बचा हुआ है, तो इसे अलग ब्रैकेट में लिखिए। और इस जगह में क्या बचा हुआ, माइनस का 13 बचा हुआ है, तो इसको अलग से लिख लीजिए, बराबर का क्या आएगा, 0। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को एक बार 0 करना है और इस पूरे को एक बार 0 करना है। तो x माइनस 14 बराबर 0 लिख लीजिए और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, प्लस का 14, और यहाँ x का मान क्या मिलेगा, प्लस का 13, और ये होगा हमारे इस सवाल का जवाब, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, क्रमागत। तो क्रमागत कहने का मतलब होता है लगातार वाली संख्या, यानी अगर पहले वाली संख्या अगर हम 1 लिए तो दूसरा क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा। अब बोल रहा घनात्मक, घनात्मक का मतलब क्या है, ये सभी संख्या क्या होनी चाहिए, जोड़ में, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि दोनों का वर्गों का योग कितना, 365 हो, लेकिन हमें संख्या तो ज्ञात नहीं है। तो अगर हम पहली संख्या को अगर x माने, तो अगर 1 से आपको 2 तक जाना है तो हमको क्या करना होगा, +1 करना होगा, यानी दूसरी संख्या तब हमें क्या मिल जाएगी, पहली संख्या में एक जोड़ देंगे, यानी x + 1 बन जाएगी। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी हमें क्या मिलेगी, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी x + 1। अब आपका प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में आपको बोला गया है कि दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 हो। वर्गों का योग करने मतलब क्या, हमें इसे स्क्वायर करना है, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी x + 1 का वर्ग। ऐसा करके अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 365, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो पहले x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही हो गया। अब ये हमें a है, ये हमारा b है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 × a का मान है x और b का मान है 1। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इधर का हो जाएगा बराबर का 365, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2 एकम 2 यानी 2x, और ये प्लस का जो है ये अंदर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर क्या 0। अब हमें क्या करना है, समान वाले को जोड़ लेना है। तो ये x का स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, प्लस प्लस में है तो जुड़ गया, तो कितना हुआ ये 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, x वाले को लिखना है। तो प्लस का 2x, ये माइनस में है और यहाँ प्लस में 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे क्या मिला -364 बराबर 0। अब देख रहे सभी में 2 से भाग लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लिए तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा x, ये माइनस 2 कॉमन निकालने का मतलब क्या है, हमें सभी में 2 से भाग लगाना है। तो इसमें जब 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। और ये 2 जब गुना में है, यहाँ जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0 को आप 2 से भाग लगाइए तो क्या होगा 0 ही होगा। तो हमें यहाँ मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो पिछले वाले सवाल में भी हम क्या किए थे, 182 का ही गुणनखंड बाहर किए थे, तो हमें क्या आया था 13 और 14 आया था। ठीक है, तो यहाँ में भी क्या आएगा 13 और 14 ही आएगा। चलिए फिर से करके देख लेते हैं। 182 का लॉसो ले रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, तो 2 9 18, 2 एकम 2। अब तो ये किसी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो आपका 7 एकम 7 और 7 21 और 13, तो बस 13 का भी पहाड़ा में आता है। तो देखिए 2 सत्ते ये 14 बना और ये 13, हमें क्या लाना है 1 लाना है। तो अगर हम इस 14 को प्लस में लें, इसको माइनस में लें, तो क्या होगा 14 में से 13 जाएगा तो क्या प्लस का एक बचेगा ना। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें इस दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो पहले वाले में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो देख रहे हैं इस वाले में भी x है, इस वाले में भी x है, तो एक x को कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा, इसमें x बच गया और इसमें x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 14 बचेगा। फिर ये -13 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x बचा, और अंदर में क्या बचेगा प्लस का 14। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, जब ये बाहर में माइनस रहे तो अंदर वाले का चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमें बचा +14 बराबर 0। अब प्लस x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों के बदला में एक कॉमन निकल गया, तो एक x प्लस 14 कॉमन निकाल लिए। तो इस वाले में क्या बचा हुआ है, सिर्फ x बचा हुआ है, और इस वाले में क्या -13 बचा हुआ है, लिख दिए। तो हमारा क्या मिला x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब इस वाले पार्ट को पहले 0 के बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा माइनस का 14 और यहाँ x का मान क्या मिलेगा प्लस का 13। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक, यानी हमें प्लस वाला को लेना है, तो ये माइनस वाला हमारा नहीं होगा, तो हमारा x का मान क्या हो गया 13। अगर पहला आपका 13 है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो क्या मिलेगा हमारे 14। तो हमारा आंसर क्या होगा +13 और +14। ठीक है, ये है हमारा उत्तर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें क्या कहा गया समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले से तो हम जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो एक हम 90 डिग्री वाला एक कोण से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कहने मतलब है ये सीधा वाला रेखा जो खड़ा होता है उसे हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, और जो नीचे वाली रेखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं आधार। तो हमारा नीचे वाला रेखा को क्या बोलेंगे हम आधार, और जो सीधी खड़ी वाली ऊंचाई है उसे हम बोलते हैं लंब यानी ऊंचाई। ठीक है, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके ठीक सामने वाला भुजा को हम बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है कर्ण है। तो क्वेश्चन में हमें ऊंचाई का तो पता है कि ये क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन आधार क्या है ये हमें नहीं पता है। तो हम आधार को मान लिए कि ये क्या है x है, तो हमें ऊंचाई क्या हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर कम यानी कि x माइनस 7। और कर्ण का हमें क्या कहा गया है कि ये 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा हमें दिया है, लेकिन हमें आधार निकालना है। तो इसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए माना आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी x माइनस 7। और हमें प्रश्न में और क्या दिया गया है, तो प्रश्न में हमें कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका सेंटीमीटर में है और ये भी आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो हमेशा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूला के ऊपर ही इस मानों को रख देना है। तो अगर हम कर्ण की जगह पर रख दें 13 और लंब की जगह पर रख दें x माइनस 7 जो कि ऊंचाई होता है, प्लस आधार, आधार हमारा क्या है x, तो इन दोनों का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये 13 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण लाना है और उसमें से x का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा a क्या है x है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, a माना है हमने x को और b है हमारा माइनस हमारा 7। ठीक है, और तब क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, इसको लिख देंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 माइनस 7 दूना 14x और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब ये वाले 169 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो बड़ा है उसी का रहेगा, तो बड़ा ये है तो इसका चिन्ह दे दिया माइनस का। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गए तो 0 और 16 में से 4 गए तो 12 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याओं में क्या 2 का भाग लग रहा है ना, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो इस जगह पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। इस जगह में क्या बचेगा 14 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 7x, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। 120 में जब 2 का भाग लगाएंगे क्या मिलेगा 60 बराबर 0। अब ये गुना कर 2 जब यहाँ आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 0 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही बचेगा ना। तो इस और क्या मिले हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, आगे पीछे वाली संख्या का आगे वाले संख्या से गुना करना है, तो वो 60 को अगर हम 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 60 ही आएगा। अब इस 60 का हमें क्या करना है लॉसो लेना है, तो इस 60 का लॉसो ले लेते हैं। देखिए साइड में लेके दिखा देते हैं। तो 2 से कट रहा, कितनी बार में कटेगा 2 से काटना मतलब आधा करना, तो 60 का आधा 30, फिर 2 से कटेगा तो 30 का आधा 15, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेंगे, 3 पच्चीस 15, 5 से कटेगा 5 कम 5। तो हमें क्या करना है इस चारों संख्या की सहायता से हमें माइनस का 7 लाना है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, कितना बनाइए 12। अब 12 में से अगर हम 5 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 7 लाना है, इसलिए ये माइनस में लेंगे और ये प्लस में लेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x लेना है और प्लस का 5x लेना है माइनस 60 बराबर क्या होना चाहिए 0। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन निकलना है। तो इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है एक्स निकल रहा है, तो एक्स को लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा एक्स। अब माइनस 12x में से एक्स को कॉमन निकालिए तो क्या बचा माइनस का 12। अब इस दोनों में क्या संख्या बाहर निकलेगा तो प्लस का 5, प्लस का 5 निकला तो अंदर में क्या होगा एक्स माइनस 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये दोनों सेम है तो सेम होने से हमें एक कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस 12 कॉमन निकल गया, तो इस और क्या बचा सिर्फ एक्स बचा और इस और क्या बचा प्लस का 5 बराबर का 0। अब हमें क्या करना है एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो पहली बार x माइनस 12 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से x का मिलता है प्लस का 12, और जब x प्लस 5 को बराबर के 0 रखते हैं तो x का मिलता है माइनस का 5। तो कभी भी हमारा जो आधार क्या होगा माइनस में तो नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा x का मान क्या आया निकला 12। अगर x का मान निकल गया 12 तो ये क्या है उससे 7 कम है, तो 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना होगा, तो 12 में से 7 कम तो ये हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या निकला x इक्वल टू निकला 12 और ऊंचाई का मान निकला x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर प्लस का 5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा, इस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका उत्तर। ठीक है, अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है, यानी एक कोई कंपनी है जो क्या करता है वो खिलौना बनाता है। ठीक है, लेकिन कितना खिलौना बना रहा है एक दिन में वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेंगे कि एक दिन में वो कितना खिलौना बना रहा है, वो x खिलौना बना रहा है एक दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक विशेष दिन में ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब एक बर्तन का जो लागत है वो क्या बोल रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी एक दिन में जितना वो बर्तन बना रहा है, तो हमने क्या माना है कि एक दिन में वो x बर्तन बना रहा है, तो अगर हमें एक नग का
एक बर्तन का अगर हमें कीमत निकालना है तो वो क्या होगा, संख्या को अगर हम दोगुना कर दें, यानी x का दोगुना कर दें यानी कि 2x कर दें, और दोगुने से 3 अधिक है और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो वो क्या होगा, एक बर्तन का कीमत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपये थी, यानी एक दिन में कुल कितना पैसा खर्च हुआ उसका, 90 रुपया, यानी कुल लागत यहाँ पे हमें बोल रहा है, कुल लागत बोल रहा है कि 90 रुपया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कुल लागत का पता करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप x संख्या बना रहे हैं, खिलौने की संख्या, यानी एक दिन में अगर आप x खिलौना बना रहे हैं और अगर एक खिलौना का दाम से अगर हम उसको गुना कर दें, यानी 2x + 3 से अगर हम गुना कर दें तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा संख्या गुना एक का लागत। कुल संख्या आप इतना बना रहे हैं जिसमें से एक का लागत आपका इतना लग रहा है, तो हमें ये क्या मालूम चलेगा, ये कुल लागत पता चलेगा। ठीक है, कि उस दिन कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इक्वेशन बना के x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मानना होगा कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, ये हम क्या माने हैं, x। तो एक नग यानी एक बर्तन का कीमत क्या होगा, तो एक नग की लागत, तो एक नग की लागत क्या बोल रहा है कि अगर संख्या को हम दोगुना कर दें और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो वो हमारा क्या होगा, एक बर्तन का दाम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक दिन देखा गया कि कुल खर्च उसका कितना हुआ है, 90 रुपया, यानी कि अगर उस दिन में जितना भी बर्तन बना है उसका अगर संख्या का एक बर्तन के दाम से अगर हम गुना कर दें, यानी एक बर्तन का अगर हम लागत से गुना कर दें तो हमें कुल लागत का पता चल जाएगा। ठीक है, अब संख्या में क्या माने हम, संख्या माने हैं कि एक दिन में x बर्तन बन रहा है। ठीक है, और एक बर्तन का दाम क्या है, तो एक बर्तन का उसको खर्च पड़ रहा है 2x + 3, यानी कि टोटल खर्च उसका कितना वो बता रहा है, 90। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो x का गुना करेंगे 2x में तो हमें मिलेगा 2x² + 3 का गुना करेंगे x में तो क्या मिलेगा, 3x, प्लस का 90 अंदर आया तो बना माइनस का 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 90 का गुना करेंगे 2 से तो कितना हुआ, 180, यानी अब 180 का हमें क्या लेना होगा, लॉसा लेना होगा। तो 2 से कटेगा 90 बार में, फिर 2 से कटेगा 45 बार में, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। यानी इस सभी संख्याओं की हेल्प से हमें क्या लेना है, प्लस का 3 लाना है। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ हमें क्या मिला 12 और 3 बचे 15, तो एक 12 मिला एक 15 मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 3। तो बड़ी वाली संख्या को हम प्लस में लेंगे और छोटी वाले को माइनस में। अगर हम 15 में से 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या, प्लस का 3 मिलेगा ना। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हमें यहाँ लिख देना है। तो 2x² प्लस का 15 लेना होगा तो 15x और माइनस का 12 लेना ही नहीं, -12x, और माइनस का 90 पहले से था बराबर 0। कॉमन निकालना है, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ 2 है यहाँ 15 है, तो संख्या तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ x² है यहाँ x है, तो यहाँ 2x है यहाँ 1x है, तो 1x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x + 15, 2x + 15। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है आपका सबसे बड़ी संख्या 6 है जिससे ये दोनों भाग लगेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 6 से जब हम भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो 2x बचा, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब 6 से 90 में भाग लेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ में भी 2x + 15 है, यहाँ में भी 2x + 15 है, तो इस दोनों के बदला में एक हम 2x + 15 को कॉमन ले लिए। तब ये वाले ग्रुप में क्या बचा, सिर्फ x बचा है, इधर लिख दिए, और इस वाले ग्रुप में माइनस का 6 बचा है, एक साथ लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को एक बार 0 के बराबर कर देना है। तो 2x + 15 को एक बार क्या करेंगे 0 के बराबर, और एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, तो x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान क्या मिलेगा, तो लिखेंगे 2x बराबर प्लस का 15 इधर गया तो माइनस का 15, तो x मिला हमें -15/2, जो कि संभव नहीं है, कभी भी कीमत माइनस में तो नहीं ना होगा, इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से x क्या निकलेगा, माइनस का 6 इधर गया तो प्लस का 6। तो ये x हम क्या किस चीज़ को माने हैं, हम माने हैं एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी कि हमें संख्या कितना क्या मिली, 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक नग का लागत निकालना है। तो एक नग का लागत निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, 2x + 3 करना होगा। ठीक है, तो इस जगह पे करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे एक नग की लागत बराबर 2x + 3
तो 2 एक्स का मान निकाले हैं 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस का 3 क्या मिला 15 रुपया। यानी एक नग की कीमत हमें कितना मिली 15 रुपया, और एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है हमारा 6। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। और ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।